हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। आपको पता नहीं स्टूडेंट मैं क्या करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि जो आपका आनंद का जो लेवल है ना, जिस दरिया में आप कूद करके और आनंद ले रहे हैं, उसको और विस्तृत करूं उस दरिया को। तो आइए, आपके आनंद के लेवल को बढ़ाने के लिए, आपकी पढ़ाई को धारदार बनाने के लिए हम लेके आए बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसका नाम है ऑक्सो एसिड ऑफ हाइड्रोजन। यार एक बात बता दें आप लोगों को कि इसके पहले आपने नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड याद करो, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, सल्फर के ऑक्सो एसिड और ये बारी आ गया हाइड्रोजन के ऑक्सो एसिड के बारे में आपने पढ़ा है ना। तो सभी वीडियो को एक जगह कर लेंगे, सभी को एक जगह नोट बना लेंगे। ओके, तो देखिए इधर ध्यान देते हैं। इससे पहले कि कुछ हम लोग शुरू करें, कुछ बात कर दे यार, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। इधर देखिए, आपके पास कोई एक एसिड है, कल्पना करिए कि उसको आप नाम देते हैं ईक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरह से। तो उसका टाइटल क्या है? ईक। भाई साहब, अगर इस ईक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया जाए ना, तो आप तो बहुत पहले से हमने कई बार बताया होगा, इसको क्या कहते हैं? एक। अब ये आप सोच रहे होंगे यार कई बार बताएं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो दोस्त, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, उनको पता चले कि नाम इस तरह से रखा जाता है। और इसमें से अगर एक और माइनस कर दें, माने इसमें से दो माइनस कर दिया जाए, तो एक और माइनस कर दें तो इसका नाम हो जाएगा हाइपो अस। तब एसिड लगेगा, हाइपो भी लगेगा, अस लगेगा और एसिड लगेगा। ओके, अगर इसमें दोस्त ये को जोड़ दें तो क्या होता है? तो ये हो जाता है पर इक, तब एसिड, पर इक एसिड, इस तरह से हो जाता है पर इक एसिड। अब आपके सामने कुछ प्रमाण ही दे देता हूं, बेवजह इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्त, मेरे दोस्त जरा देखो, इसका नाम है क्लोरिक एसिड। दुनिया वाले कहते हैं कि ये क्लोरिक एसिड है भाई साहब। अब आपको क्या किया गया, एक फार्मूला लिखा गया HClO2। तब देख रहे हैं कि इसमें से ऑक्सीजन माइनस कर लिया गया ना, तब इसका नाम हो गया अस क्लोरस, 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 क्लोरस एसिड। इसमें से एक और माइनस करके देखिए ना भाई साहब क्या होता है। तो जैसे ही और माइनस करिएगा तब तो HClO2 हो जाएगा, सॉरी HCl हो जाएगा ना। अरे यार 3 से 2 होगा, 2 से क्या हो गया? अब इसका नाम क्या होगा? पर अस, मतलब हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। कितना आसान है ना, इसको रटना नहीं है। अच्छा दोस्त, तो अब हम एक इसमें और जोड़ देते हैं और ये हो गया HClO4। तो क्या नाम होगा बताइए? इधर देखिए, पर इक एसिड मतलब पर क्लोरिक एसिड, नाम हो गया पर क्लोरिक, और एसिड तो है ये उसी खानदान के हैं। तो इस तरह से नाम रखना तो आप सीख गए दोस्त, लेकिन मेन काम है हम लोगों का ये पता लगाना कि जो ये ऑक्सो एसिड है, हाइड्रोजन के ऑक्सो एसिड है, उसके बारे में। तो इससे पहले कि कुछ बात शुरुआत करें, हम आपसे एक लाइन बोलना चाहें, बड़ा जरूरी की चीज़ है यार। देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं, ये केवल जलीय विलयन में बहुत सारे हाइड्रोजन के ऑक्सो एसिड बनते हैं, उसमें से ज्यादातर अनस्टेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। हाइड्रोजन के ऑक्सो एसिड में से अधिकांश क्या होते हैं? अधिकांश अस्थाई होता है, अस्थाई, अनस्टेबल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के जितने ऑक्सो एसिड बनेंगे उसमें से ज्यादातर अस्थाई होते हैं। कब अस्थाई होता है? तो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, अथवा आप कहेंगे लवण के रूप में, लवण के रूप में। ये क्या होता है? तो अस्थाई होता है, स्टेबल होता है। याद रखिएगा कि जो
ऑक्सो एसिड अब जो हैलोजन है, हैलोजन के जो ऑक्सो अम्ल हैं वो बहुत सारे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, ज़्यादातर अस्थायी होता है। उसमें से कुछ ही जो होते हैं स्टेबल होते हैं, और वो भी ज़्यादातर या तो एक्वस सोल्यूशन जलीय विलयन हो या साल्ट के रूप में हो, उसी में स्टेबल होता है। ओके, अब आते हैं इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। फ्लोरीन, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ। जो F है फ्लोरीन, केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। कौन से बनाता है? तो HOF बनाता है। HOF जरा देखिए, इस तरह से हो गया ना, एगो H है, एगो O हर्षियल है, तो क्या नाम होगा? हाइपो देखिए कैसे, हाइपोक्लोरस। उसी तरह से हाइपोफ्लोरस एसिड, नाम क्या होगा इसका? हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। अब सवाल है कि क्यों, कारण क्या है दोस्त? कुछ तो बात रही होगी कि क्या है। तो इसमें 2-3 बातें कुल मिला के समझिए। एक, F का आकार क्या है? आकार है छोटा। एक तो आकार का बात हो गया छोटा। फिर दूसरा बात है F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च है, बहुत ही ज्यादा है, उच्च है 2। और तीसरा है d ऑर्बिटल, और बाइटल का नहीं होना। मतलब ये कारण हो गए, फ्लोरीन का आकार छोटा है, विद्युत ऋणात्मकता उच्च है, और डी ऑर्बिटल नहीं है। इस 3 कारणों से फ्लोरीन बेचारा चुपचाप क्या बनाता है? तो ऑक्सो एसिड बनाता है। लेकिन इसमें भी एक रहस्य है, इसमें भी एक बात है, आपको सुननी होगी, समझनी होगी और याद रखनी होगी। बरसों तक ये माना जाता रहा कि फ्लोरीन का कोई भी ऑक्सो एसिड संभव नहीं है। तो बड़ी मेहनत से एक स्पेशल कंडीशन लगा करके आपने फ्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड बनाने में आपने सफलता पाई। और ये भी जो होता है अनस्टेबल होता है, याद रखिएगा। ये जो एक आपने बनाया HOF, ये भी क्या होता है? अनस्टेबल होता है, और विशेष कंडीशन पर इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। पहले तो ये माना जाता रहा कि फ्लोरीन का कोई ऑक्सो एसिड होगा ही नहीं, होगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि बाकी जो बच गए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके कौन कौन से ऑक्सो एसिड हैं। फिर जानेंगे कि उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और यह भी जानेंगे कि उनमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो इसे मिटाते हैं। उसके बाद आइए स्टूडेंट्स, अब आगे कंटिन्यू करते हैं एक बार फिर से। हमने यहां पर लिख दिया है समय बचाने के लिए कि ऑक्सो एसिड चाहिए हमको किस चीज का? तो फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। बहुत सिंपल है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। ये फ्लोरीन है, तो अभी आपने कहा कि फ्लोरीन में केवल HOF नाम का केवल एक ही ऑक्सो एसिड है। तो क्लोरीन में यहां पर अगर बात करें तो HOCl होता ही है, ठीक है। ब्रोमीन में HOBr है, और यहां पर HOI है। ओके, अब इसके बाद इसका है HO। अब इसको ऐसे करते हैं कि उधर लिख करके 2 कर देते हैं, HOClO भी लिख सकते हैं, या HClO2 कर दे रहा हूं स्टूडेंट। इसी को कोई अगर चाहे तो ऐसे लिख सकता है HOClO, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसमें नहीं पाया जाता, और ये भी इसका नहीं पाया जाता। उसके बाद देखिए, तो ये तो ये नहीं है। अब आते हैं, इसमें एक और ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, तो HClO3, इसका हो जाएगा HBRO3, और इसका हो जाएगा HiO3। यहां पर देखिए, उसके बाद HClO4, इसका हो जाएगा HBRO4, और ये हो जाएगा HiO4। इस तरह से आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सो एसिड बना, क्लोरीन का सब बनता है, ब्रोमीन में जो है और आयोडीन में ये जब आप आते हैं क्लोरस वाला एसिड नहीं बनता। जैसे ये क्लोरस हो गया, तो यहाँ ब्रोमस होगा और आयोडस होगा, ये नहीं बना। बाकी ये आपको क्लोरिक बनाया, ब्रोमिक बनाया, आयोडिक बनाया, पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक और पर आयोडिक। आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोस्त, इसमें
फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो यहां पर अगर बात करें सबका, इसका +1 है, +1 है, +1 है। ओके, अगर बात करें कि इसमें क्लोरीन का, तो देखो ना HClO2 है, तो हाइड्रोजन का एक, इसका x - 4 = 0, तो कितना आ जाएगा, x बराबर हो गया +3, तो इसका मतलब हो गया +3 हो गया। तो सब में +3 है, इधर तो ये नहीं है। अगर यहाँ निकालिए HClO3 में, तो देखिए 3 दूनी 6 में से गया, कितना होगा बताइए, ये 5 हो गया ना, तो ये +5 हो गया। तो सब में +5 है, यहाँ भी है और यहाँ भी +5 है। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 में से 1 निकल गया, कितना हुआ, ये +7 हुआ ना, तो यहाँ पर हो गया +7 और ये हो गया +7 और ये भी हो गया +7। ओके, सब में हाइब्रिडाइजेशन जो है, संकरण की बात करें तो सबका जो संकरण है, इसमें सब में हाइड्रोजन का जो संकरण है, जैसे क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, वो है sp3। और याद रखिए कि सब टेट्राहेड्रॉन जो है आयन बनाता है। उसके बाद आइए मजेदार बात कि जैसे जैसे यहां पर देखिए HClO, HClO2, HClO3, HClO4, अम्लीय क्षमता की बात करें, एसिडिक, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है अम्लीय गुण बढ़ता है। अम्लीय गुण, इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका देख रहे हैं कि हाइपोक्लोरस एसिड, उसके बाद ये क्लोरस एसिड उससे स्ट्रॉन्ग, उससे ज़्यादा क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, और पर क्लोरिक एसिड उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब पर क्लोरिक एसिड इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर बात यही हम लोग कर दें कि ध्यान दीजिएगा, अब अलग अलग में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तीनों में देखते हैं कि HOCl, HOBr और HOI, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो दोस्त याद रखिएगा, अब इसको छोड़ करके जब विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये एसिडिक हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। किस में ज़्यादा हो गया? तो आप ये बताइए कि HClO4, HBrO4, HiO4 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? तो फिर वही बात है, एसिड का जो स्ट्रेंथ इसी तरह से हो जाएगा। याद रखिएगा, अम्लीय गुण, अम्लीय गुण। तो दोस्त इस तरह से ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनाएं और स्ट्रक्चर बना के बताएं कि किसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जल्दी से इसको नोट करिए। आइए दोस्त स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। सबके स्ट्रक्चर जितना भी आपने यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सो एसिड, सबके स्ट्रक्चर में समानता है। इधर इधर देखिए, HO मान लीजिए कि Cl का हमने बनाया, तो दोस्त याद रखिएगा कि HO और ये Cl हो गया, HOCl, ये बीच में ऑक्सीजन हो गया, एक तरफ क्लोरीन हो गया और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सो एसिड में तो ये निश्चित रूप से जुड़ा हुआ रहना चाहिए ना। अगर हमने यहाँ पर लिया HClO2 बनाना हमें, तो इसका क्या मतलब होता है? इसको लिख सकते हैं HOClO, इस तरह से है ना। तो दोस्त देखो, HO ये Cl हुआ और देखिए H हुआ, O हुआ, Cl, और ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, ये हो गया। अगर हमको बनाना होता HClO3, HClO3 का मतलब हो गया क्लोरिक एसिड हो गया, उसी तरह से ब्रोमिक आयोडिक एसिड जो बनाना है, तो दोस्त इसी को आप कैसे लिख सकते थे? HOClO2 लिख सकते थे ना। तो आप स्ट्रक्चर बनाते, H और O ये तो रहेगा ही रहेगा। अब रही बात क्लोरीन की, और क्लोरीन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए देखिए ध्यान से, 2 गो, तो दोनों डबल बॉन्ड के साथ इनको जोड़ दीजिए, हो गया। अगर HClO4 बनाना है, HClO4, तो आप HClO4 को इस तरह से लिख सकते हैं, HOClO3। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो देखिए HO, ये Cl हुआ, और इस Cl से कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, वो भी आप डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। तो दोस्त अब देखिए, अच्छा ये तो बना है। मान लीजिए कि हमको HBrO3 का बनाना होता तो बस कुछ नहीं, Cl की जगह पे क्या रख देते? Br रख देते, सिंपल। अगर हमको आयोडिक बनाना है तो Cl की जगह पर क्या रख देते? आयोडीन रख देते, कहानी खत्म हो जाती। तो दोस्त उम्मीद करें कि बहुत आसान सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। हाँ, जानकारी तो इसमें बहुत है, छोटी मोटी बहुत सारी जानकारियाँ, ये तो बात सही है। तो फिर भेटोगी अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।